महेंद्र तिवारी, टीवी 1 भारत वर्ष। यहाँ पर बहुत सारे मामले को सुनने आ रहा है नगरीय क्षेत्र मनगवा के अंतर्गत। तो लवकुश जी, आप ये बताएं कि आपके मनगवा नगर परिषद के अंदर नियुक्ति के संबंध में, जिसमें एक मृतक शामिल है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें करीब 8 श्रमिकों को नगर पालिका के द्वारा हटाया गया, जिसमें एक 8-10 साल का पूर्व कर्मचारी भी था, जो इसको अभी हटाया गया, जिसका नाम नर्मदा है। करीब 8 को हटाकर 2 दर्जन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। ये कहाँ का न्याय है? और सभी पूर्व पार्षद एवं वर्तमान पार्षद अपने अपने लोगों को, अपने अपने रिश्तेदारों को करीब यहाँ भर्ती कराए हैं। न्याय संगत नहीं है। एक मामला और सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री आवास की चौथी किस्त जारी होने की खबर और कुछ मामला चर्चित है। इस संबंध में क्या कहना है? मेरे को भी कुछ पता चला है कि करीब 10 लोगों को नगर पालिका से चौथी किस्त दे दी गई है। सुनने में भी आता है कि हितग्राही को पटाकर कि हम आपके पास कुछ पैसे डाल रहे हैं, आप उसमें से हमको इतना दे दो। और शायद क्लियर तो नहीं मालूम, लेकिन वो लोग दिए भी हैं, उनसे पैसा लिया गया, उनके में चौथी किस्त डाल दी गई। इतना मेरे को मालूम है। आप पूर्व पार्षद भी हैं, कहीं न कहीं से आपका जो है राजनैतिक कैरियर भी है। ऐसा सुनने को आया है कि शासकीय ज़मीन में भी कुछ लोगों को आवास का लाभ दिया गया है। इस संबंध में क्या कहना है? मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में प्रधानमंत्री आवास देना अनुचित है। बहुत लोगों को यहाँ मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में आवास दिया गया, तालाब की मेड़ में आवास दिया गया। वहीं पर कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं कि तालाब में आवास नहीं मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को दिया गया। शायद उनसे पैसा लेकर उनको दे दिया गया हो, अब कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं। एक गलत है। मध्य प्रदेश शासन की भूमि में भी आवास देना अनुचित है, लेकिन यहाँ नगर पंचायत का काम ही ऐसा है कि ले देकर अवैधानिक रूप से कुछ लोगों को फ़ायदा दे दिया जाता है। कुछ ये भी मामला सामने आया है कि खटखरा तालाब में श्मशान घाट का निर्माण कराया गया है। इस संबंध में क्या कहना है? खटखरा तालाब मध्य प्रदेश शासन का तालाब है। उसके अंदर श्मशान घाट, जहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ श्मशान घाट बनाया गया है। वहाँ लोग कैसे जाएंगे और शव को जलाएंगे? ये तो पैसा नगर पंचायत द्वारा लूटने का काम हो रहा है। तालाब के अंदर लोग शव को लेकर कैसे जाएंगे, जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है? वहाँ बनवा दिया गया है श्मशान घाट, वो गलत। तो शासन के राशि का क्षति हुई है या नुकसान शासन के राशि का हुआ है, तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? इसमें सीएमओ और अध्यक्ष दोनों मिलकर राशि का बंदरवाट कर रहे हैं। दोषी वही होंगे, क्योंकि वो तो देखकर ही उनको श्मशान घाट बनवाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मलकपुर तालाब के सीमांकन का मामला आया है। इस संबंध में क्या कहना है? मलकपुर तालाब का सीमांकन कराकर अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए, क्योंकि तालाब जहाँ जल भराव है वहाँ तो कुछ बनना ही नहीं चाहिए। वो भी मध्य प्रदेश का है, शासन का है। वहाँ अतिक्रमण नगर पंचायत द्वारा अपने आदमियों से कराया जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा भी कुछ आदेश आया था अतिक्रमण हटाने के लिए। करीब
7-8 साल पहले, लेकिन उसका भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अभी भी अतिक्रमण कराया जाता है नगर पंचायत और उनके आदमियों द्वारा। एक मामला और है, आपने कुछ शासकीय कुआं था, क्या उसको भी अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है? वार्ड क्रमांक 2 में करीब 200 साल पुराना करुआ कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें एक व्यक्ति जिनकी पत्नी मनगवा पार्षद है वार्ड क्रमांक 2 की, उनके द्वारा उसमें घर बना लिया गया है। उसमें ऊपर कंक्रीट करके ऊपर घर बना लिया गया है, पाटा भी नहीं गया है। और वार्ड क्रमांक 2 में ही एक शिव मंदिर है जिसको पथरौली मंदिर कहा जाता है। उसके बगल में भी एक कुआं था जिसमें से जो मंदिर जाते थे लोग कुआं से पानी भरकर उसमें शंकर जी को स्नान कराया जाता था। उसमें भी एक व्यक्ति द्वारा घर बना लिया गया है जो गलत है। वो कौन व्यक्ति है, क्या उसका नाम बताएंगे? व्यक्ति का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक विशेष वर्ग मुस्लिम समुदाय के द्वारा दोनों कुएं में घर बनाया गया है। तो इस संबंध में आपने कहीं शिकायत किया है क्या? शिकायत नहीं किया, लेकिन मौखिक जानकारी हमने नगर पंचायत को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है। तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई, न लगता है कि होगी ही। आखिर क्या वजह है कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है और अतिक्रमणकारियों के संबंध में आपने अवगत कराए वरिष्ठ अधिकारियों को, क्या कहना है? उसमें कुछ पार्टी के ही विशेष लोग हैं जिनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिनके कारण उनका घर नहीं गिराया गया, कुएं से नहीं अतिक्रमण हटाया गया। प्रधानमंत्री आवास का आपने उल्लेख किया है कि शासकीय ज़मीन में लाभ दिया गया है। वो कितने लोग हैं कि जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ शासकीय ज़मीन या तालाब में दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास का जो मध्य प्रदेश शासन की भूमि एवं तालाब में आवास दिया गया है, करीब 50 लोग होंगे, जिसमें वार्ड क्रमांक 3, 4 और 6 में भी दिया गया है। ये मलकपुर तालाब वार्ड नंबर 9 है, इसमें भी क्या शासकीय तालाब के मेड़ में दिया गया है? वार्ड क्रमांक 9 मध्य प्रदेश शासन का तालाब जो है वो यहाँ का ऐतिहासिक तालाब है, रानी मलकावती के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं। उसमें बोलते हैं कि ये तालाब के कारण हम आपको आवास नहीं देंगे। ये संदेह के घेरे में है कि कुछ लोगों को आवास दे दिया गया वहीं और कुछ लोगों को नहीं दिया गया। ये कैसा अन्याय है? तो इस संबंध में आप कुछ कार्रवाई के संबंध में आपने कहीं शिकायत किया क्या? नहीं, मैं शिकायत नहीं किया हूँ। सुन रहा हूँ कि इसके लिए आवेदन कुछ लोगों द्वारा दिया गया है। अब ये मेरे को नहीं मालूम है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया चल रही है। अभी माननीय पूर्व विधायक पंचूलाल जी भी फ़ोन किए थे माननीय एसडीएम साहब को, सीएमओ साहब को, कि कुछ लोगों को जो आवास दिया गया है तालाब की मेड़ पे और कुछ लोगों को नहीं दिया गया है, एक ऐसा न्याय हो रहा है। या तो किसी को न देते या तो देते सबको देते थे। कुछ लोगों को बताया जाता है कि तालाब की मेड़ पे आवास नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसी तरीके से कुछ लोगों को क्यों दिया गया, ये संदेह के घेरे में है। इसके अलावा मलकपुर तालाब में इसके सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन भी हुआ, काम नहीं शुरू हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है? अभी 2-4 दिन पहले फिर से भूमि पूजन हुआ, इसके बाद पहले भी 2-4 बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन काम नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आता कि इसका क्या हो रहा है।
भूमि पूजन के लिए सुनने में आया है कि पैसा भी आया है 1 करोड़ 10 लाख रुपए विभिन्न मदों के द्वारा, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ। लगता है कि हो भी या ना हो, कुछ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हमेशा घोटाले में लिप्त रहते हैं, किसी का ध्यान ही नहीं जाता उसमें। कुछ और आपको कहना है क्या? खटखरा तालाब का अवैध रूप से मिट्टी निकलवाई गई, वो भी कोई अपने घर में ले गया है जो अवैध था। माननीय एसडीएम महोदय द्वारा जांच किया गया, उसमें भी कुछ सुनने में आया कि कुछ गाड़ियां पकड़ी गई थी। अब कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है लवकुश जी, आपने जानकारी दिया। अब मैं प्रधानमंत्री आवास के आवेदन हितग्राहियों द्वारा किया गया है उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आवेदन दिया गया है, इस संबंध में क्या कहना है? आपका क्या नाम है? तिवारी। आपने प्रधानमंत्री आवास का आवेदन किया था? हमने नहीं किया, हमारे लड़के ने किया था। क्या नाम है? अमित कुमार तिवारी। तो उनका लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कारण क्या है कि उनको जो है प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। ऐसे तो और बहुत सारे मामले हैं। हाँ तो होंगे भाई, बहुत आदमी को दिया गया, बहुत को नहीं दिया गया, न दिए वाले करे होंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं पार्षद सीएमओ अध्यक्ष की भी भूमिका होगी। हाँ हाँ है। चलिए, आज मैं मनगवा नगर परिषद में हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास को नियम विरुद्ध तरीके से लाभ दिया गया है, जहाँ एक और अपात्र को पात्रता के श्रेणी में लाकर उनको लाभ दिया गया, और शासकीय ज़मीन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया, ये कह के कि शासकीय ज़मीन है, नहीं मिलेगा। सवाल ये उठता है कि एक तरफ अध्यक्ष और सीएमओ ये मिलकर जो है शासकीय ज़मीन में नगर परिषद के कर्मचारियों के परिजन को लाभ दिया गया है, और वहीं कुछ लोगों को ये कह के खारिज किया जा रहा है कि शासकीय ज़मीन है इसलिए नहीं मिलेगा, ये अपात्र हैं। तो इस संबंध में और अवैध नियुक्ति का भी मामला आया है कि 8 कर्मचारी को हटाकर 24 की नियुक्ति की है, जिनमें 8 कर्मचारी को हटाया गया। उसमें एक मृतक नर्मदा स्वीपर है, उसका 10 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। और जिन 24 में नियुक्ति हुई है उसमें पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सगे संबंधियों को नियुक्ति की गई है। ये भी मामला सुनने में अभी जिन लोगों से हमने जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि शिकायत हुई है और जांच लंबित है। इस मामले में पूर्व विधायक ने भी कलेक्टर और एसडीएम को कहा है कि जहां शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण है, नियम विरुद्ध नियुक्ति है, और जो मृतक को हटाया गया है और जिनको लाभ नहीं दिया गया है, प्रधानमंत्री की 4थी किस्त भी जारी की गई है। ये समूचे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस मामले में शासन प्रशासन, कमिश्नर, कलेक्टर स्तर पे क्या कार्रवाई होती है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ।